प्रिय बच्चों, आज हम विषय हिंदी स्पर्श 2 पाठ 1 के अंतर्गत भाग 1 का अध्ययन और अध्यापन करने वाले हैं, जो कि पाठ का नाम है साखी और उसके कवि श्री कबीरदास जी हैं। और इस पाठ के अंतर्गत किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, वो आपके सामने है। देखिए, कवि परिचय, पाठ का सारांश, पाठ का संदर्भ। श्री कबीरदास जी का जीवन परिचय देखिए बच्चों, उसका अध्ययन करिए। कबीर जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। चिर निद्रा में लीन हो जाए मतलब वहीं पर उनका स्वर्गवास हो गया। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्याडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वह मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। पाठ का सार बच्चों देखिए, मतलब इस साखी पाठ में क्या बात कही गई है, किसकी चर्चा की गई, उसका सार देखिए। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से उल्टा बताया है। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। अब बच्चों, पाठ का संदर्भ हम व्याख्या करने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? संदर्भ का।
संदर्भ का मतलब कि किस पुस्तक से लिया गया है पाठ, इसके लेखक कौन हैं, इसमें क्या वर्णन किया गया है, इन सब चीज़ों का इसमें सामंजस्य होता है। तो आइए देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 के अंतर्गत संकलित हिंदी काव्य जगत के प्रकाशमान सूर्य, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, प्रसिद्ध समाज सुधारक, भक्ति काल के सुप्रसिद्ध महाकवि श्री कबीरदास जी द्वारा विरचित साखी से उद्धृत है या लिया गया है। तो बच्चों, आज के भाग में इतना ही है। फिर इसके बाद हम अगले भाग अर्थात 2 में हम पाठ की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।